हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द थिंग्स दैट यू मस्ट डू बिफोर ज्वाइनिंग ए बिजनेस स्कूल। अगर आप इस साल एमबीए कॉलेज ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, फिर चाहे अगले साल भी ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, तो इन चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल ध्यान रखें। इन चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करके और इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करके ही अपने कॉलेज को एंटर करें और कॉलेज ज्वाइन करें, क्योंकि इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आप अपने एमबीए में क्या आउटकम चाह रहे हैं उसमें आपको वो आउटकम अचीव करने के लिए ये चीज़ें बहुत हेल्प करने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। सो फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट डू इज़ रिसर्च अबाउट योर बिजनेस स्कूल। अपने कॉलेज के बारे में अच्छे से जानिए। कॉलेज की वेबसाइट में जाइए, हर एक सेक्शन को अच्छे से एग्जामिन करिए। कॉलेज में कौन सी फैकल्टी है, कौन सी विजिटिंग फैकल्टी आती है, कौन कौन से क्लब्स एंड कमिटीज़ है, कौन कौन से कॉर्पोरेट कनेक्ट्स है, कौन कौन से इवेंट्स है जो कॉलेजेस में होते हैं। बेसिकली एक 360 डिग्री व्यू लेने की कोशिश कीजिए अपने कॉलेज के बारे में एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर एलुमनाई एंड सम ऑफ योर सीनियर्स थ्रू लिंक्डइन एंड थ्रू सम व्हाट्सएप ग्रुप्स विच ऑलरेडी माइट बी अवेलेबल टू यू एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैंपस लाइफ कैसी है, कॉलेज में एकेडमिक्स कैसा है। बेसिकली एक ओवरव्यू समझने का कोशिश करिए कि आपके कैंपस में ओवरऑल एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, क्लब्स एंड कमिटीज़, फैकल्टी, इंडस्ट्री इंटरेक्शंस, इससे रिलेटेड क्या क्या होने वाला है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू एंड बेसिकली यू कैन प्लान योर वर्क अराउंड दीज एरियाज। नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज दैट यू कैन ब्रश अप ऑन योर बेसिक एमबीए सब्जेक्ट्स। तो जब आप फर्स्ट सेमेस्टर एमबीए के ज्वाइन करते हो तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर प्लेट। मैंने अपने पहले वीडियोज में भी बात की है। गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, प्री प्लेसमेंट टॉक्स होते हैं, कमिटी का काम होता है, एकेडमिक्स का प्रेशर होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में एकेडमिक सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अराउंड 16-17 सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में जिसको आपको पढ़ाई करना पड़ता है। नए लोगों का साथ होता है, नए लोगों की दोस्ती होती है, फिर समर प्लेसमेंट्स होता है इमीडिएटली 3 to 4 months आफ्टर यू ज्वाइन द कॉलेज। बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होती है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड इन द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ योर कॉलेज। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ब्रश अप ऑन सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एमबीए बिफोर यू ज्वाइन योर कॉलेज इटसेल्फ, ताकि आप जब कॉलेज ज्वाइन करो तो आपको इतना प्रेशर नहीं हो, इतना लोड नहीं हो वहाँ पे उन कॉन्सेप्ट्स को शुरू से स्टार्ट करके प्रिपेयर करने का। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे इंजीनियर्स होते हैं, हो सकता है कुछ इंजीनियर फ्रेशर्स ज्वाइन करें। इंजीनियर्स को जनरली इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस का, अकाउंटिंग का, बेसिकली कॉमर्स के सब्जेक्ट्स का ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है। तो अगर आप बिफोर हैंड कुछ 1-2 कोर्स कर लो इस सब्जेक्ट के बारे में, थोड़े यूट्यूब वीडियोस देख लो, एक अंडरस्टैंडिंग समझ लो कि इकोनॉमिक्स चलती कैसे है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, अकाउंटिंग, कॉमर्स के बेसिक्स को आप समझ लीजिए। तो जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में ज्वाइन करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत ईजी होगा इन सब्जेक्ट्स को ग्रास्प करने में और अपने आप बाकी कॉलेज के एरियाज में भी ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे। अगर आपके दिमाग में कोई इंटरेस्ट वाइज स्पेशलाइजेशन है, सपोज आप मार्केटिंग लेने वाले हो तो थोड़ा बहुत मार्केटिंग के बारे में पढ़ लीजिए। अगर आप एचआर लेने वाले हो तो एचआर के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ लीजिए। अगर आप ऑपरेशंस लेने वाले हो तो उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी बहुत गेन कर लीजिए। बस एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग एंड आइडिया ले लीजिए अपने सब्जेक्ट्स का, ताकि आप जब आप कॉलेज में जाओ तो आपको एकदम एवरीथिंग एकदम ब्रांड न्यू नहीं लगे। एक थोड़ा बहुत एक्सपोजर आपको पहले से हो इन चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट मैं बात करूंगा अबाउट लर्निंग सम इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल टूल्स। आई कैन नॉट ले एनफ स्ट्रेस ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि ये बहुत बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब आप कॉलेज जाते हो तो आपके एकेडमिक्स में, केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स में, कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स में आपको बहुत सारे स्किल्स को एक साथ शोकेस करना पड़ता है। तो इसलिए कुछ टेक्निकल टूल्स ऐसे हैं जिसको आपको आना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करना जानते हैं तो आपका जो केस स्टडी का जो प्रेजेंटेशंस है, आपकी जो केस स्टडी का सोल्यूशंस है, एकेडमिक्स के जो सोल्यूशंस है, प्रोजेक्ट्स है, उसको आप और एफिशिएंट तरीके से और अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपने पैनलिस्ट के सामने। अब मैं आपको वो टूल्स बताता हूँ। पहला तो हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट टूल्स। उसमें आ गया आपका बेसिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगर आपको पावर पॉइंट और एक्सेल यूज़ करना नहीं आता है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कॉलेज ज्वाइन करने से पहले एक्सेल एंड पावर पॉइंट का एक बेसिक कोर्स आप डेफिनेटली करिए, क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आर गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग योर एमबीए एंड आफ्टर योर एमबीए लाइफ एज वेल। इसलिए एक्सेल एंड पीपीटी के तो कोर्सेज आप डेफिनेटली करिए। नेक्स्ट टूल है आपका कैनवा डिजाइन। कैनवा डिजाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजाइन टूल दैट विल हेल्प यू गेन योर ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स। ये एक बहुत ईजी टू यूज प्लग एंड प्ले टूल है जिसमें आप डिजाइन करना सीख सकते हो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को डिजाइन कर सकते हो, पोस्टर्स डिजाइन कर सकते हो, कैंपेन्स डिजाइन कर सकते हो, अपनी सीवी बना सकते हो। तो कैनवा को यूज करना आप सीख लीजिए। कैनवा के ऊपर यूट्यूब में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, उन ट्यूटोरियल्स को देखिए और कैनवा यूज करना सीख लीजिए, क्योंकि आप जब कॉलेज ज्वाइन करेंगे तो आपके कमेटी के वर्क में भी बहुत काम आने वाला है ये टूल। तो ये था एक इंपॉर्टेंट टूल। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा अबाउट समथिंग न्यू दैट हैज इमर्ज्ड इन द लास्ट 1 or 2 years, व्हिच इज जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई के काफी सारे टूल्स हैं। चैट जीपीटी है, फिर आपका वीडियो जनरेटिंग प्लेटफॉर्म से एआई का बहुत सारे ऐसे मल्टीपल एआई बेस्ड टूल्स हैं जिससे आप एक स्पेसिफिक टास्क कर सकते हैं। कुछ टूल्स है जो इमेजेस रिटर्न करते हैं, कुछ टूल्स है जो म्यूजिक रिटर्न करते हैं, कुछ टूल्स है जो वीडियो पैटर्न रिटर्न करते हैं और कुछ टूल्स टेक्स्ट का फॉर्मेट रिटर्न करते हैं। तो इन टूल्स को यूज करना सीखिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं बेसिकली, आप क्या कमांड टाइप करेंगे कि वो एक पर्टिकुलर टाइप का आपको आउटपुट दे। इन टूल्स को यूज करना सीखिए और इन टूल्स को यूज करके आप, आई एम श्योर कि आपके ये एकेडमिक प्रोजेक्ट्स में, केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स में एंड यार के कॉलेज के अपने कमेटी के काम में भी आपको ये टूल्स बहुत काम आने वाले हैं।
तो इसलिए प्लीज इंश्योर दैट यू लर्न सम ऑफ दीज टूल्स बिफोर जॉइनिंग दैट कॉलेज, बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ न्यू एज स्किल दैट यू मस्ट लर्न। और चौथा हो गया आपका बेसिक फोटो एंड वीडियो एडिटिंग। छोटी बहुत वीडियो एडिटिंग एंड फोटो एडिटिंग भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपको ग्राफिकल डिजाइनिंग में ये हेल्प कर सकता है इन डिफरेंट टास्क दैट यू परफॉर्म इन योर कॉलेजेस। इसके साथ साथ आप गूगल के जितने भी टूल्स हैं इन चीज़ों पे भी मास्टरी हासिल कर सकते हो, क्योंकि ये भी आपको हेल्प करेगा डे टू डे टास्क में अपने MBA में। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा अबाउट डूइंग शॉर्ट टर्म कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस इन द स्पेशलाइजेशंस दैट यू आर प्लानिंग टू परस्यू। अगर कॉलेज ज्वाइन करने से पहले आपको थोड़ी सी क्लैरिटी है कि आप कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करने वाले हो, तो मेरी रिकमेंडेशन आपसे ये रहेगी कि आप जो भी स्पेशलाइजेशन चूज करने का प्लान कर रहे हो उसके बारे में एक बेसिक सर्टिफिकेशन और कुछ फ्यू इजी कोर्सेज आप कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्सेज अगर आप अंडरगो करते हैं तो कॉलेज में आपको जाके सब चीज़ एकदम ब्रांड न्यू नहीं लगेगा। एक आपका फाउंडेशन बेस सेट हो जाएगा और उस फाउंडेशन के ऊपर आपके जो फैकल्टी, एक्सटर्नल फैकल्टी और जो आपको एक्सपीरियंशियल एंड ऑन द ग्राउंड लर्निंग हो रहा है उसको आप इंप्लीमेंट करके अपने कॉन्सेप्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू अ स्लाइट एज एज कम्पेयर टू योर पीयर्स जो एकदम बिना प्रिपरेशन के कॉलेज में आएंगे। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दूँ बेसिक, तो मार्केटिंग के अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हो तो आप ब्रांड मार्केटिंग के बारे में पढ़ सकते हो, एडवर्टीजमेंट के बारे में पढ़ सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ सकते हो, एड्स चलाने के बारे में पढ़ सकते हो। तो ये कुछ स्किल्स आप डेवलप कर सकते हो MBA ज्वाइन करने से पहले। अगर आप फाइनेंस करना चाह रहे हो तो कैपिटल मार्केट्स का एक कोर्स कर सकते हो, आप रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो, FRM कर सकते हो, CFA लेवल 1 कर सकते हो। अगर आप ऑपरेशंस करना चाह रहे हो तो आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, सिक्स सिग्मा का बेसिक सर्टिफिकेशन कर सकते हो। अगर आप HR करना चाह रहे हो तो HR एनालिटिक्स हो गया, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, इसके बारे में कुछ कोर्सेज कर सकते हो दैट आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर करिकुलम। अगली चीज जिसके बारे में आपको प्रिपेयर करके जाना है वो है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन एन MBA सिनेरियो। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कॉलेज में जाते हो 2 से 3 महीने में आपके समर प्लेसमेंट्स चालू हो जाते हैं, और समर प्लेसमेंट्स में ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं, ग्रुप राउंड्स होते हैं एंड केस स्टडी राउंड्स होते हैं। तो इन सब राउंड्स में अगर आपको एक्सेल करना है देन इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर अबाउट व्हाट आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग रिलेटेड टू योर स्पेशलाइजेशन एंड इन जनरल इन द करंट अफेयर वर्ल्ड। पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़, पॉलिसी से रिलेटेड न्यूज़, फिर आपका जियोपॉलिटिकल रिलेटेड न्यूज़, ट्रेड के रिलेटेड न्यूज़, जो भी न्यूज़ आपको एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट करती है आपकी स्पेशलाइजेशन को और जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करने वाले हो उसको, उसके बारे में आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि आप अपने ग्रुप डिस्कशन राउंड्स में एंड केस स्टडी राउंड्स में अपने पॉइंट्स को अच्छे तरीके से इलुसिडेट कर सको। देश की इकोनॉमी के क्या प्रोजेक्शंस है, GDP का क्या हाल चल रहा है, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, कैपिटल मार्केट्स देश का क्या कर रहा है, रेपो रेट क्या है, बेसिकली जितनी भी चीज़ें हैं जो ओवरऑल इकोनॉमी के आसपास है और आपके स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री न्यूज़ है उसके बारे में अच्छे से प्रिपेयर करिए। और ये चीज़ आपको लगातार रखना है, न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत आपको डालना है। इसीलिए आप इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस स्टैंडर्ड कोई भी एक न्यूज़पेपर पकड़ सकते हो और उसके जो ओवरऑल न्यूज़ है, ओवरऑल जो समरीज है, उस चीज़ों को पढ़ के, हेडलाइंस पढ़ के एक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो अपनी स्पेशलाइजेशन के अराउंड की न्यूज़ की एंड ऐसा कंट्री एज अ होल में क्या चल रहा है इस वक्त। नेक्स्ट चीज़ आपको जो करनी है वो है कि रिसर्च द कंपनीज दैट आर कमिंग ऑन योर कैंपस फॉर रिक्रूटमेंट। अब आप अपने कॉलेज की प्लेसमेंट की वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पे प्लेसमेंट रिपोर्ट डाउनलोड करिए। वहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज आती है जो आपको रिक्रूट करने के लिए आती है आपके पर्टिकुलर कॉलेज में जो भी आप ज्वाइन कर रहे हो। तो उन कंपनीज के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करना चालू कर दीजिए। सपोज मार्केटिंग के लिए कोई स्पेसिफिक कंपनी आती है तो उस कंपनी के बारे में रिसर्च करिए, वो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, क्या सर्विसेज ऑफर करती है, क्या उसका USP है, क्या उसका डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है एज कम्पेयर टू दैट कॉम्पिटिशन, उस इंडस्ट्री का क्या हाल चल रहा है, उस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट क्या होने वाली है, उस इंडस्ट्री के आसपास क्या चल रहा है, कोई ऑल्टरनेट प्रोडक्ट है या नहीं। इस चीज़ के बारे में एकदम अच्छे से रिसर्च करके रखिए, क्योंकि जब आपके पास कंपनीज आती है तो वो प्लेसमेंट वीक में आती है, एक दिन में 4-5 कंपनीज आती है, तो आपके पास उस समय इतना टाइम नहीं होगा प्रिपेयर करने के लिए। इसलिए थोड़ी बहुत प्रिपरेशन बिफोर हैंड इज गोइंग टू टेक यू फार। तो बेसिकली अगर आप अपने कंपनीज के बारे में भी रिसर्च कर लेते हो, उस इंडस्ट्री के बारे में भी रिसर्च कर लेते हो और आपको थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी है जो आप पहले कोर्सेज करके आप परस्यू करके रखे हुए हो, तो आपको एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क मिल जाता है अपने आंसर्स को देने का, केस स्टडी को सॉल्व करने का, एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके पास बी स्कूल ज्वाइन करने में अभी भी 2-3 महीने हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने हॉबीज़ एंड किसी और स्किल्स को होन करने की कोशिश करिए। अगर आपके पास अभी कोई हॉबी नहीं है तो अगर आपके पास कोई ऐसी हॉबी है जो आप हमेशा करना चाहते थे और आपके पास अभी टाइम मिला है आपको वो करने का, क्योंकि आपका कॉलेज खत्म हुआ है, आपने जॉब अपनी छोड़ी, आपके पास 2-3 महीने का गैप अभी भी है, तो आप उस हॉबी को अभी परस्यू कर सकते हो और 2-3 महीने उस हॉबी को वाटर कर सकते हो, ताकि वो एक अच्छा टैंजिबल स्किल बन जाए जिसको आप अपनी CV में भी दिखा के अपने पैनलिस्ट को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको अर्ज करूंगा कि अगर आपके पास कोई फ्री टाइम है तो आप अपनी हॉबीज एंड स्किल्स को भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दें और उसको भी स्किल्स डेवलप करने का कोशिश करें, ताकि आप एक ऑलराउंड इंडिविजुअल बने और अपनी प्रोफाइल को एनहांस कर सके। एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू यू ड्यूरिंग योर MBA years and after your life after MBA as well.
So yes, these were the 7-8 things that I wanted to tell you, that if you do pursue these things before joining your MBA, it is going to be extremely useful to you, and I'm sure that these things will together help you in getting a favorable outcome out of your MBA. फिर चाहे वो अच्छी placement हो, अच्छी learning opportunity हो, और चाहे एक अच्छा long term career बनाना ही क्यों ना हो. I hope you like this video. If you did, do consider subscribing to my channel and stay tuned for more videos like these.